नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज लास्ट मंडे 17 जून को हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पर्पज से। चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स के अंदर में पिछले पूरे एक वीक में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। पोजिशनल ट्रेड्स हमारे हम वीकली बेसिस पे एनालाइज करते हैं, मंडे टू मंडे। तो पिछले मंडे जो हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे उनमें किस तरीके का मूवमेंट हुआ वो देखते। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था जीएमएम फॉडलर। ये एक रेंज ट्रेड था और ये रेंज ट्रेड को हमने इस रेंज के लोअर एंड के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करी थी। ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट्स लगा के रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं ये मूविंग एवरेजेस हटा देता हूं तो थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है ये इसका एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है, डिमांड जोन है। और इसके ऊपर पहले भी 2-3 बार ये स्टॉक आकर के एक्यूमुलेट हुआ है और फिर ऊपर भागा है, और अभी भी इसी लेवल पर आकर के रिजेक्शन लेकर के ऊपर भाग रहा है। तो हमने इसी रेंज में इसको पकड़ने की कोशिश करी थी, बाइंग करने की कोशिश की थी। तो हमारे लेवल्स क्या थे? हमारे लेवल्स थे 1300 से 1355 के बीच में बाइंग करने का। और ये आप देखिए इस वीक का अगर हम लो भी पकड़े तो 1311 इसका लो है, मतलब ये वीक पूरा इसने अपने लो एंड पर ही क्लोज किया है। तो आपकी एंट्री तो इसमें डेफिनेटली हो गई होगी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखिए कि ये जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम बिल्कुल भी पिकअप नहीं किया है। यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल्स में देखिए वॉल्यूम जब राइज हो रहा था कैसा था, और ये रेड कैंडल देखिए जब वॉल्यूम जब प्राइस नीचे गिर रही है तो वॉल्यूम एवरेज जो वॉल्यूम है उसका आधा है। तो मतलब बहुत कम वॉल्यूम के ऊपर ये नीचे आ रहा है, मतलब ये एक हल्का सा कंसोलिडेशन हो रहा है और उसके बाद तेजी से स्टॉक ऊपर भागने की कोशिश जरूर करेगा। तो आपकी एंट्री तो बहुत बढ़िया हो गई होगी। एंट्री नहीं हुई हो तो अभी भी आप एंट्री कर सकते हो और फिर इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कीजिए कि किस तरीके से अपने दो टारगेट्स की तरफ की जर्नी को कंप्लीट करना शुरू करता है। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था गो कलर्स। ये भी एक रेंज ट्रेड था, विद डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था वो। तो देखते हैं गो कलर्स को हमने सिलेक्ट क्यों किया था। तो ये एक रीजन था गो कलर्स को सिलेक्ट करने का कि ये एक ट्रायंगुलर रेंज के अंदर में फंसा हुआ था, ऊपर नीचे ये स्टॉक करे जा रहा था। और इस रीजन से हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये रेंज के लोअर एंड के ऊपर यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब इस वीक में देखते हैं, हमारा बाइंग था 1030 से 1060 के बीच में। इस वीक में लो लगाया कितना इस स्टॉक ने? इसने लो लगाया 1039 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड तक ये स्टॉक आ चुका है और फिर वहां से ऊपर की तरफ इसने मूव किया। वहां से ऊपर 1.5% तो ऑलरेडी ये मूव कर चुका है। तो आपकी एंट्री हो गई होगी इसके अंदर में, और अगर आपने लोएस्ट एंड पर एंट्री करी है तो 1.5% आप प्रॉफिट में भी बैठे होंगे, ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर भी ला सकते हैं। अभी इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और स्टडी कीजिए और देखिए कि कैसे ये अपने टारगेट की तरफ की जर्नी को कंप्लीट करता है। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था, तीसरा स्टॉक, वो था आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एक राउंडिंग बॉटम का प्राइस एक्शन विद प्राइस एक्शन ये स्टॉक बना रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये पूरा का पूरा एक इसका बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना हुआ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। इस वीक में जूम करके दिखाता हूँ आपको कि इस वीक में इस स्टॉक ने क्या किया। इस वीक में अगर आप देखेंगे तो ये वीकली जो कैंडल है, ये कैंडल ने लो लगाया है 178.70 का। हमारा बाइंग था 170 से 179, तो बैरली हमारे हायर एंड के ऊपर ये आया है। ठीक है, हमारे बाइंग रेंज का हायर एंड पर आया है और हल्के से उसके अंदर में एंट्री किया 30 पैसे से ही। तो अगर आपने एंट्री की है तो ठीक है, नहीं एंट्री की है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए ये कैंडल किस तरीके से बनी, ऊपर गया रिजेक्शन आया, नीचे गया फिर रिजेक्शन आया, जहां ओपनिंग हुआ वहीं पर इसने वीक को क्लोज किया है। इसका मतलब बायर सेलर्स के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। हो सकता है अगले वीक में स्टॉक थोड़ा और नीचे आए, बाइंग रेंज में आए और वहां पर भी आपकी एंट्री हो सकती है। बट अगर यस आपने एंट्री कर ली थी तो इसने आपकी एंट्री से 187, मतलब
ऑलमोस्ट 8-9 रुपए का मूवमेंट ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है, 4% की मूवमेंट इंट्रा वीक में ये कर चुका है। तो अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको डिजायर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागने के लिए रेडी है। अगर बाइंग सेलर्स हावी हो जाते हैं तो नीचे आएगा, स्टॉप लॉस भी हमारा इन प्लेस है। स्टॉप लॉस कभी दिमाग में नहीं रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगा के रखना है, क्योंकि मार्केट कंडीशन कभी भी बदल सकती है, स्टॉक आपकी डायरेक्शन में ना जाए ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है, काफी बार होता है। तो स्टॉप लॉस अगर आपका सिस्टम में होगा तो वो आपके पैसे को, आपके प्रॉफिट को बचा करके, लॉक करके लॉक करने में हेल्प करेगा। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए और इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करते रहिए और देखिए किस तरीके से मूवमेंट इसके अंदर में बनता है। आशा करता हूँ आपको ये वर्टिकल हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आप भी सीख रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेड्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना है। हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हम अगले वीक के लिए पोजिशनल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियो कंटेंट्स के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।